गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? तो जैसा कि आपको पता है हमारे आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गए थे कल, दोनों पार्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हैं और आई वेलकम यू इन दिस क्लास। सो ट्राई टू लर्न विद मी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंटैक्स। क्या है बेटे? सिंटैक्स। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको रियली बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में भी। तो देखो बेटे, सिंटैक्स फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहे होगे। तो देखो, सबसे पहले आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस आता है। क्या आता है? एस या ई एस आता है। ठीक है, ये तो एक समझाने के लिए बता रखा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये नियम है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, ये एस या ई एस क्यों लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में और 11 जो टेंस है उनमें क्यों नहीं लगता है एस या ई एस, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। ठीक है, तो देखो इधर क्यों लगता है ये मैं अब आपको आराम से खोलकर बता रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर तथा सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए, एस या ई एस लगाया जाता है तथा नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, एस या ई एस लगाने से प्लूरल बन जाती है। एस या ई एस लगाने से क्या हो जाती है? प्लूरल बन जाती है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ठीक है, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सब्जेक्ट के नंबर अंग्रेजी में दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक वचन एंड बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल। और पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का एग्रीमेंट। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाया जाता है, तथा नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, एस या ई एस लगाने से क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी सेंटेंस जो अंग्रेजी में लिखते हैं वह सेंटेंस हमेशा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाया जाता है। और आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो आपकी नाउन होती है, वो हमेशा सिंगुलर में होती है, उसको एस या एस लगाने से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने लिखा बॉय गो टू स्कूल, मैंने ये लिखा।
लड़का विद्यालय जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वहां पर मैंने ये नहीं बताया था, जब मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था तो तुमको ये नियम नहीं बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में एस या एस इसलिए लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये इस नियम से एस या एस लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। ये हमारी वर्ब है और वर्ब हमेशा होती कैसी है, प्लूरल। वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, जैसा सब्जेक्ट होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वर्ब भी है वैसी ही आएगी। सब्जेक्ट अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर करनी पड़ेगी। और वर्ब सिंगुलर कैसी होती है, उसके पीछे एस या ई एस लगाने से, तो बॉय गोज टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड देखो, दे प्लेज क्रिकेट। मैंने लिखा दे प्लेज क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दे। वर्ब देखो प्ले के पीछे एस लगा हुआ है तो वर्ब हमारी कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, तो हमको एस लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब ऑलरेडी कैसी होती है, प्लूरल होती है। एस या ई एस लगाने से सिंगुलर बनेगी, तो दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये वाक्य आपका इस प्रकार से बनेगा, दे प्ले क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो दो वर्ड होते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, एक तो होता है नीड नॉट, इसकी हिंदी होती है आवश्यकता नहीं। नीड नॉट आवश्यकता नहीं। और एक वर्ड होता है डेयर नॉट, एक होता है डेयर नॉट, इसका मतलब होता है हिम्मत नहीं। दो वर्ड होते हैं नीड नॉट और डेयर नॉट, ठीक है। तो इनके बाद कभी भी टू नहीं लगता है, ये आप ध्यान रखोगे। डेयर नॉट और नीड नॉट, जैसे कि मैंने लिखा यू नीड नॉट टू कम हेयर। वैसे आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वाक्य सही है, यू नीड नॉट टू कम हेयर, लेकिन नीड नॉट आया तो टू नहीं आएगा। सही सेंटेंस क्या होगा, यू नीड नॉट कम हेयर, ठीक है। इसी प्रकार सी डेयर नॉट टू अपोज हर फादर, सी डेयर नॉट टू अपोज हर फादर। अब यहां पर डेयर नॉट आ गया, टू नहीं आएगा, सही होगा सी डेयर नॉट अपोज हर फादर। अपोज का मतलब होता है सामना करना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पिताजी के सामने बोल सके। उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटे। अब आगे देखो, अब ये नियम आपको पता लग गया। क्या पता लग गया आपको नियम, कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी है, यदि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा है प्लूरल, ठीक है, तो भी उसके साथ क्या आती है, सिंगुलर नाउन ही आती है। कैसी आती है, सिंगुलर नाउन आती है। देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं तुमको। तो देखो बेटे, जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम। अब बताओ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। क्यों है प्लूरल? क्योंकि राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। और सिंगुलर कौन होता है? जो एक होता है वो तो होता है सिंगुलर, और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है प्लूरल, और उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में एक कंडीशन ऐसी होती है कि दो वर्ड ऐसे लिख रखे हैं, यदि दो वर्ड ऐसे हैं जो संयुक्त रूप में ही काम में आते हैं, जिनका अस्तित्व ही एक होता है, तो उनको प्लूरल ना मान करके सिंगुलर माना जाता है, और उनके साथ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने कहा, ठीक है, कड़ी चावल, राइस एंड करी, कड़ी चावल। अब बताओ कड़ी चावल वैसे तो दो हैं, कड़ी अलग है चावल अलग है, लेकिन उनको संयुक्त रूप से काम में लिया जाता है। कड़ी चावल को संयुक्त रूप से काम में लिया जाता है,
तो इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अंग्रेजी में कितने सारे वर्ड हैं जो प्लूरल होते हैं, जो कैसे होते हैं, प्लूरल दिखते हैं लेकिन उनका यूज सिंगुलर की तरह किया जाता है और उनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है बेटे, सिंगुलर होती है। पेयर वर्ड, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर वर्ड यानी कि शब्द युग्म, शब्द युग्म। ठीक है, पेयर वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, एसवी सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अब ऐसे मैं वर्ड्स लिखवा देता हूं आपके लिए। ठीक है, अब ऐसे कितने सारे वर्ड हैं तो देखो। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। ठीक है, और हैमर एंड स्किल, हैमर यानी हथौड़ा, स्किल मतलब छीनी। ठीक है, हैमर एंड स्किल। ठीक है, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी। क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, इन वर्डों को ध्यान रखोगे आप, कहीं इनको आप एंड की एंड लग रहा है, वैसे तो एंड लगने से क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन ये वर्ड ऐसे हैं एंड लगने के बाद भी ये सिंगुलर माने जाएंगे, दो होने के बावजूद भी। ठीक है बेटे, एग्स एंड बेकन, हैम, हैम एंड एग्स। हैम का मतलब होता है हैम, हैम का मतलब होता है बकरे का मांस। ठीक है, और इस प्रकार बेकन का मतलब भी मांस होता है। ठीक है बेटे, शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, बैग एंड बेजेस। ठीक है, तो ये जनरली आपके ये कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने लिखवा दिए, कुछ और हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से आप इनको याद रखोगे। ठीक है, कि इनके साथ ऑलवेज क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इज आया है तो सही है हमारा। इसी प्रकार राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। ठीक है, अब कहीं आप ये समझो ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ड, जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं। ठीक है बेटे, फोर्थ लिखो, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तथा पहले वाली नाउन के साथ, पहले वाली नाउन के साथ आर्टिकल यानी कि AND, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तथा पहले वाली नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का मीन्स माई, हिज, हर, देयर। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तथा पहले वाली नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो
इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तथा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। लेकिन यदि दोनों के साथ ही आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो दोनों नाउन्स अलग होती हैं तथा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। ठीक है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिखिए कि यदि दो सिंगुलर नाउन दे रखी हैं और वो एंड से जुड़ी हैं और पहले वाली नाउन के साथ ए एन दी या माई हिज हर देयर लगा हुआ है, तो इससे एक ही व्यक्ति होता है, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन दोनों के साथ ही आर्टिकल लगा हुआ है या दोनों के साथ ही पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी और फिर कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये नियम आपका क्या कह रहा है। ठीक है बेटे, तो एग्जाम्पल देखो एक बार। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा दो सिंगुलर नाउन, जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ठीक है, वाज देयर। अब देखो यहां पर एंड आ गया, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पहले वाली नाउन के साथ ही आर्टिकल लगा हुआ है, सेकंड वाली के साथ नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो अलग व्यक्ति ना हो करके एक ही व्यक्ति है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो ही सेक्रेटरी है, इसलिए मैंने यहां पर सिंगुलर नाउन लगाई है। अब अगर ये वाक्य होता इस प्रकार से, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अब इसका मतलब हो गया यहां पर दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखिए, माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। अब देखो फर्स्ट नाउन के साथ ही पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, सेकंड के साथ नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए जो अंकल है वही आपका गार्जियन है। गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक, जो आपकी देख रेख करते हैं, गार्ड करते हैं जो आपको। तो माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, ठीक है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध था, इसलिए मैंने लगाया हैज। अगर ये वाक्य होता माई अंकल एंड माई गार्जियंस हैव कम टू सी मी, ठीक है, हैव कम टू सी मी, तो यहाँ पर अलग अलग हो गया क्योंकि दोनों के साथ ही मैंने पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, तो दोनों अलग हो गए, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हैव कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बात ध्यान से सुने, जो नियम नाउन के साथ है, ये जो फोर्थ नियम है जो नाउन के साथ है, एडजेक्टली बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको एडजेक्टिव के साथ भी करना है। क्या करना है, एडजेक्टिव जो होता है यही नियम होगा। क्या होगा नियम, कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और पहले वाले एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल
पहले वाले एडजेक्टिव के आगे क्या आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यदि दोनों के दोनों एडजेक्टिव के साथ ही पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि मैंने लिखा द ब्लैक एंड वाइट कैट वाज म्यूइंग। ठीक है, अब देखो यहां पर ब्लैक आर्टिकल है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो गुण के बारे में बताता है। तो ब्लैक काला गुण है, वाइट काला। अब यहां पर फर्स्ट वाले आर्टिकल के फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगाए, सेकंड वाले के लिए नहीं लगा है, इसलिए मैंने वाज लगाया। तो दी ब्लैक एंड वाइट कैट वाज म्यूइंग। म्यूइंग यानी म्याऊं म्याऊं करना, उसको कहते हैं म्यूइंग। ठीक है, अब अगर ये होता दी ब्लैक एंड दी वाइट कैट वर म्यूइंग। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर मैंने दोनों के सामने ही, दोनों के आगे ही क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, दोनों के आगे ही मैंने आर्टिकल लगाया है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर प्लूरल होगी। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब जो है, प्लूरल वर्ब मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं बेटे। क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। आपको पता है, पीछे की क्लासों में भी आपने पढ़ रखा था प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं, जो वर्ड, उनको प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटे, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउन टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ठीक है, आई और वी। ठीक है, सेकंड होता है आपका यू, और थर्ड होता है आपका ही, सी, इट और दे। ठीक है बेटे, ये इस प्रकार से होते हैं। आई का पजेसिव होता है माई, और वी का होता है आवर, इसका होता है यूअर, और इसका होता है हिज, इसका होता है हर, इसका होता है इट्स, इसका होता है देयर। ठीक है बेटे, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई माई मी, वी आवर अस, यू यूअर यू, ही हिज हिम, एंड सी हर हर, इसको हर्ष कर सकते हो, इट्स इट और दे देयर देम। ये नाउन के स्थान पर काम आते हैं, ये पर्सन होते हैं। ठीक है, अब देखो यदि, ठीक है, यदि एक ही वाक्य में तीनों आ जाए, यदि सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एक ही वाक्य में अगर तीनों आ जाएं तो हम इनको कैसे लिखेंगे। यानी एक ही वाक्य में तीनों आ जाएं, जैसे कि मैं, तुम और वह फिल्म देखने जाएंगे। मैंने क्या कहा, मैं, तुम और वह फिल्म देखने जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि आप आगे क्या रखोगे, आई को आगे रखोगे, यू को आगे रखोगे, या ही को आगे रखोगे। यानी कि सेंटेंस कैसे बनाओगे, आई यू एंड ही विल गो टू मूवी, या यू आई एंड ही विल गो टू मूवी, या फिर होगा ही आई यू विल गो टू मूवी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा, यानी एक साथ ही अगर प्रोनाउन आ जाएं तो इस सिचुएशन में इनको किस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट है मैं यही बताऊंगा कि प्रोनाउन का क्रम क्या होता है, प्रोनाउन को किस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है बेटे, तो फिफ्थ आप ये समझोगे कि गुड सेंस, क्या गुड सेंस यानी कि अच्छा अर्थ, या अच्छे अर्थ में प्रोनाउन का क्रम 2 3 1 क्या होता है, 2 3 1 होता है। किस प्रकार से रखोगे, 2 3 1, यानी पहले आएगा यू, उसके बाद 3, इनमें से कोई सा एक, और उसके बाद ये आएगा। ठीक है, अच्छे अर्थ में, बुरा अर्थ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको पता लगेगा अच्छा अर्थ कैसे होता है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए एक साथ 3 ना रख करके हमको 2 रखने पड़े, एक साथ 3 ना रख करके 2 रखने पड़े, तो 2 को कैसे रखेंगे, तो 2 को कैसे रखेंगे, अगर दूसरा और तीसरा दे रखा है तो दूसरा आगे तीसरा पीछे। ठीक है,
अगर दूसरा और पहला दे रखा है, दूसरा और पहला दे रखा है तो दूसरा आगे पहला पीछे, ठीक है। और इसी प्रकार तीसरा और पहला दे रखा है तो तीसरा आगे और पहला पीछे। अब देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यू, ही एंड आई, वर्ब तो इनके साथ प्लूरल ही आएगी क्योंकि सब्जेक्ट कितने हो गए, 3 हो गए, वर्ब तो प्लूरल आएगी। वैसे आपको क्रम सीखना था। अब देखो गुड सेंस में क्रम क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद पहला पर्सन। तो यू, ही एंड आई आर हैं गुड फ्रेंड्स, हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब ये पता लगे ना आपको गुड सेंस अच्छा अर्थ है, फ्रेंड होना कोई बुरी बात तो है नहीं, तो अच्छी बात है। तो ये इस प्रकार से मैंने रख दिया। अब अगर होता 2 3 तो कैसे करते, तुम और वे, तुम और वे वर प्लेइंग, तुम और वे खेल रहे थे। तो खेलना भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा सेंस है, ठीक है। इसी प्रकार से होता यू एंड वी, यू एंड वी हैव इटन फूड, ये भी अच्छा सेंस है। इसी प्रकार 3 और 1 होता तो ही एंड आई, ही एंड आई, ये नहीं करोगे मैं और वह, ही एंड आई, गुड सेंस, ही एंड आई, पहले थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन। 3 1, ही एंड आई, ही एंड आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है बेटे। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही काम की चीज़ है, अच्छी बात मैंने बताई है। अब अगर सेंस गुड नहीं हो, गुड सेंस है तो ये पता लग गया। अब सेकंड कंडीशन इसकी हो सकती है बैड सेंस वाली। बैड सेंस यानी कि बुरे अर्थ में, बैड सेंस बुरे अर्थ में प्रोनाउन का क्रम, बुरे अर्थ में प्रोनाउन का क्रम क्या होता है, 1 2 3। क्या होता है बेटे, 1 2 3। बैड सेंस में प्रोनाउन का क्रम क्या होता है, 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। और अगर 2 दे रखे हों तो क्या होगा, 1 2 2 3 या 1 3, इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा आई यू एंड, आई यू एंड ही, मैं तुम और वह, आर हैं रोबर्स लुटेरे, लुटेरे बुरा अर्थ हो गया, ठीक है बेटे। उसी प्रकार देखो आई एंड यू, आई एंड यू आर सिनर, मैं और तुम पापी हैं, ठीक है बेटे। इसी प्रकार यू एंड ही, क्या लिखा मैंने यहां पर देखो, यू एंड ही वर थीव्स, मैं और तुम क्या, तुम और वह क्या थे, चोर थे, ठीक है बेटे। इसी प्रकार देखो आई मैं एंड दे वे, आई एंड दे आर गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराधी, मैं और वे क्या हैं, अपराधी हैं, ठीक है बेटे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी, आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। मैं पहले भी, इससे पहले वाली क्लास में भी मैं बता चुका हूं आपको कि ये हो सकता है आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो, लेकिन ये अंग्रेजी की मूलभूत बातें हैं। जब हम बुक रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। एक वीडियो को 2 बार 3 बार जब तक आप देख सकते हो उसको देखो, जब तक समझ में नहीं आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख लिख कर याद करोगे, उतना आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। और लेकिन अगर ये एक बार आपको याद हो गया, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आपको अंग्रेजी हिंदी की तरह लगेगी, बिल्कुल आसान लैंग्वेज वो लगने लग जाएगी, ठीक है बेटे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं सीखोगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आपको अपने पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, आपको सीरियस होना चाहिए। इट इज़ योर वर्क, इट इज़ योर ड्यूटी एट दिस टाइम, ठीक है बेटे। और बाकी तो तुम समझदार हो, समझाने की जरूरत नहीं है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।